जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 45 दिन में ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तैयारी को हम बेहतर कैसे करें, उसके लिए आपको डेली रात में 9 बजे जो क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड, उसे अच्छे से पढ़ना होगा और निरंतर सीखना होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये किताब इंग्लिश में और ये हिंदी में दोनों को मिक्स करके हमने बाइलिंगुअल इसका एक तरीके से कोर्स बनाया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जहां पर इन दोनों किताब को मिलाकर 100 के आसपास लेक्चर और कोर्स में पूरा का पूरा स्पेशल लेक्चर मिलाकर और भी चीजें मिलाकर 250 के ऊपर लेक्चर है। जी हां दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड करके जाकर देख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं आप हमें प्रोवाइड कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, तो आज ये पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ जो कि 9 बजे रात में आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। 4 क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 4 दिन बाद इन वीडियो को, समझ रहे होंगे, इधर से उधर कर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बढ़िया से अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए एलसीएम एचसीएफ को पढ़कर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक केस में शेष 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शंस में जाओ और 3 लेस कर दो। सारे ऑप्शंस में जाकर 3 को क्या करो, लेस कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 को जब आप लेस करोगे तो यहां जो वैल्यू आएगी वो 60 हो जाएगी, यहां 840 हो जाएगी। इसकी बात करें तो 3 लेस 420 हो जाएगी और यहां 3 लेस ये 210 हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी लास्ट में 0, 5 सभी में है। 4 से डिविजिबिलिटी अंतिम 2 संख्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 10 4 से नहीं, यानी ये कैंसिल हो गया। 5 से है 6, यानी डिजिटल सम 6 का मल्टीपल कहीं ना कहीं सारे के सारे हैं, यानी 7। 7 का ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है। हमसे कहता है सबसे छोटी संख्या, तो फिर बी आएगा। क्यों? क्योंकि सी उसका जस्ट डबल वे में है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 420 आएगा। बोलो मगर प्यार से, यही इसका आंसर है। और बहुत अच्छे से सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक तरीका हो गया। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, ऐसे सबसे छोटी संख्या, यानी हम यहां पर इसे एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं कि 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेना और प्लस 3 का लेना। देखा ये जाए कि इतनी वैल्यू का जो एलसीएम है इस समाज में वो 60 आएगा। 60 गुणे 7 420 होगा और प्लस 3 423 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों, बहुत प्यार से पढ़िएगा, हर चीज समझ में आएगा। कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष 14, 19, 29, 34 होता है। देखो, बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि प्रकाश सर कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल माइंड में उठा लिए कि प्रत्येक केस में 3 शेष बचता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, प्लस का 3 करेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई।
पहले एलसीएम लेंगे और प्लस का 3, तब आपको आंसर प्राप्ति होगी 423। ये कब? जब शेष 3 बचता है, ठीक है। और ऑप्शंस में जाओगे तो शेष यहां जोड़ा गया तो ऑप्शंस में घटाकर किया जाता है। मतलब अगर इधर प्लस कर रहे हो जो मेथड है तो ऑप्शंस में उसमें घटाते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, अब इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाए, ये बस 2 ही पैटर्न याद करने हैं, कहां घट रहा है कहां जुड़ रहा है अपने आप समझ जाओगे। अब इस पैटर्न का कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, इतने 23, 14, 29, 34। इस केस में समझो 20 में 14 रिमाइंडर आ रहा है, यानी डिफरेंस आएगा किसका? 6 का। 25 में 19 तो डिफरेंस 6 का। 35 में 29 डिफरेंस 6 का, ये 34। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व के केस में ये होता है बच्चा कि एलसीएम लेना होगा हमको 20, 25, 35 और 40 का, और उसके बाद ये डिफरेंस वाला है तो यानी यहां घटाओगे। और अगर हम इधर घटा रहे हैं दोस्तों तो इधर वाले केस में हमारा ऐड होगा। इधर घटा रहे हैं तो ऑप्शंस के थ्रू जब आप करोगे तो यहां ऐड करके ही करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया ऊपर वाला कि भाई एलसीएम लोगे और जो आएगा उसमें 6 घटा दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू चाहिए तो यहां आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 1370 हो जाएगा, 1390 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा और ये 1380 हो जाएगा। मेरे एक एक बात को मोहब्बत से सीखिएगा। तो अब हम अगर जाएं क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं आप देखो ये आपके सामने 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल होगा तो या तो अंत में 2 जीरो होंगे, या 25 होगा, या 50 होगा, या 75। ऐसी 4 चीजें हमें दिखती हैं, ऐसी 4 चीजें दिखती है। 70 25 का मल्टीपल नहीं, 90 25 का मल्टीपल नहीं, 80 25 का मल्टीपल नहीं, यानी ये इसका आंसर बी आएगा। कहीं ना कहीं आप एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं आपका कीमती समय लग जाएगा। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए इस समाज को। तो ये आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां, 42 का आंसर हमारा बी आएगा। ठीक है, तो चीजों को जो बेहतर सीखेगा वो आगे जरूर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, मगर प्यार से। मेरे दोस्तों हर एक चीज को बेहतर समझिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है? या तो आप क्या करो, सभी ऑप्शंस में 9 घटा दो, देन आंसर। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि एलसीएम लेना होगा सिर्फ 15 और 20 का और 9 जोड़ दो। इसमें दिमाग ना लगाओ, ये एक 60 होगा और 9 जोड़ोगे 69 इज द राइट आंसर। देखिए हम लोग जो दिमाग लगाएं वो बड़े क्वेश्चन में लगाएं, छोटे में लगा के अपना कीमती ही समय बर्बाद करना है। 69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हमारे साथ मेरे दोस्तों। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन प्यार से सीखना, हर एक चीज को समझाया जाएगा। यदि P बराबर दिस वन, Q बराबर दिस वन और इतना विषम आभास संख्याएं, मतलब ABMR हमारा क्या है? प्राइम नंबर, वो भी ऑड वाला, ऑड प्राइम नंबर। क्या है? ऑड प्राइम नंबर है। तो हमसे कहता भैया एचसीएफ निकालो, P और Q का एचसीएफ निकालो। एक चीज समझो, तो P और Q में जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर है। तो ये MR और इससे भी M और R ही कॉमन आएगा। दैट्स वाई द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन M और R होगा, यानी 44 का आंसर हमारा M और R आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। हर चीज को सीखिए और हर चीज को जानिए। प्यारे दोस्तों 44 के बाद
45 नंबर। बिल्कुल अभी सीरियस होके पढ़ेंगे, अंत में सारी चर्चाएं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट नहीं, समझदार है। What is the SCF of this one where n is a natural number? अब अगर मैंने n को अगर 4 कर दिया तो ये 5 हो गया, और कल ही बताया था कि ऐसे केस में SCF हमेशा 1 होता है। 4 5 का SCF 1 होता है। आप कोई भी लगातार दो संख्या ले लो, जैसे 21 22 ले लिया, 23 24 ले लिया, 25 26 ले लिया, ऐसा कुछ भी ले लो, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा SCF 1 ही होगा। बोलो मगर प्यार से। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन, बहुत मोहब्बत से सीखिए। कहता है 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, पेड़ों की संख्या समान हो, और इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। न्यूनतम संख्या, इस पैटर्न का बहुत क्वेश्चन मार्केट में आया एग्जाम टाइम में, और कुछ नहीं था। पहले समझो, जैसे 7 28 और 42 ये लिखा है, तो सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 7 होगा। हर एक वैल्यू 7 का मल्टीपल है, हर एक वैल्यू 7 का मल्टीपल है, यानी इसका SCF 7 होगा। पहले बोलो हाँ। 7 से 7 में भाग दोगे, यहां ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। 7 में 7 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 28 में 7 का तो 4 आएगा, और ये 6 आएगा। 7 6 42, टोटल ये हो गया 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 11 आएगा, यानी 46 का जो राइट आंसर आएगा वह 11 आएगा। क्लियर है? बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को जानिए। प्यारे दोस्तों 46 के बाद हम लोग चलेंगे 47 के पास। सेम पैटर्न पे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर एंड 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनर में मौजूद मात्राओं को पूर्णता माप सके। अब 17 चौके 72 होता नहीं, 18 चौके 72 होता, 18 पंचे होता 18। तो कहीं ना कहीं यहां आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। 72, 90 और 144 का सिर्फ SCF लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 72, 90, 144 का सिर्फ आपको क्या लेना है? SCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका जो SCF आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। कहता है एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई क्रमशः 44, 22 और 55 है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना रहे। तो अधिकतम लंबाई क्या? यहां पर भी बच्चा हमें SCF लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 44, 22 एंड 55 का। और इसका जो SCF होता है, खुल के बोलो, 11 होगा। क्या होगा? 11 एज क्या होगा? SCF होगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 11 होगा। बोलो मगर प्यार से। चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दैनिक मजदूर 5850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान किया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी? अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी? यहां पर भी आपको एक छोटा सा SCF लेना पड़ेगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 5850 ऐसे और 5200 ऐसे, यानी 650 अधिकतम देखा जाए तो 650 इसका SCF हो जाएगा। सर ये कैसे कर दिया आपने इतनी जल्दी? बच्चा इसका डिफरेंस देखा मैंने, इसका डिफरेंस 650, या तो 650 होगा या इससे कम। देखो 650 में किसका गुणा करें कि ये आ जाए,
तो खुल के बोलो सर 9 का करके सकते हो। 0 9 पना 45 और 9 54 और 54 और 4 58। यहां पर भी देखो 52 100 लिखा हुआ है। 8 का करके देखो 0 ऐसे 8 5 40 0 8 48 4 52, यानी इसका जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह 650 आएगा। बहुत इजी वे से आपको ये क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं यूट्यूब के इतिहास में। बोलो हाँ। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है वह बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करो जिसका उपयोग 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 72 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यहां पर भी हमें एचसीएफ लेना है। अब देखिए 2021 की ये सारे क्वेश्चन फर्जी आए थे, सिर्फ बच्चे डरे थे। एचसीएफ 7 मीटर को हम 700 सेंटीमीटर कह सकते हैं। भाई 7 मीटर को हम क्या कह सकते हैं 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तो 385 बोल सकते हैं और उसे 1295 बोल सकते हैं। यहां दोस्तों आपको सावधानी रखनी होगी, आपको चीजों को बेहतर समझना होगा। सर बेहतर कैसे, अभी सब समझ में आएगा। दोस्तों हमने आपको बताया कि दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो। नियरेस्ट में 700 और 385, वैसे 385 सबसे छोटा भी दिख रहा है तो उसी के माध्यम के हिसाब से ले लो, वरना नियरेस्ट ले लो। 00 और ये 15 आ जाएगा और ये 215 आ गया। अब ये 215 के साथ हमें खेलना पड़ेगा, इसी से ही हमारे कष्ट दूर होंगे। सोचो कि कैसे। अब 215 हमारा कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होता तो 5 ऐसे रखोगे और 40 3 43, यहां खेला हो गया मेरे साथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ। 215 नहीं 315 आएगा, 315 आएगा, 315 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 315 आ गया। अब 315 में 5 का मल्टीपल होगा और कहीं ना कहीं ये 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 होता है, कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले बोलो हाँ। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब एक चीज देखो, जो ये 9 है, 9 से ना 700 जाता है ना ये जाता है, ये जा भी रहा होगा तो भी कोई फायदा नहीं, 9 से नहीं जाता है। यानी या तो इन दोनों का मल्टीपल या ये सिंगल होंगे। तो 7 पना 35 ही इसका एचसीएफ होगा बच्चा। 35 से 700 जाएगा, 35 से इसको चेक कर लो 350, ये 35 से ये भी जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 35 आएगा। याद रहे, सावधान रहें, सतर्क रहें, कॉन्सेप्ट के साथ रहें, अन्यथा पेपर में आपके साथ क्या होगा, खेला होगा। 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्लियर है? तो चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। कहता है दो संख्याओं का योग 288 है और उसका एचसीएफ 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे? हमने आपको डे फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि अगर एचसीएफ आपका 16 है और हमें संख्या ए चाहिए होगी तो संख्या ए 16x होगी और बी चाहिए होगी तो वो 16y होगी। इस पे आप जरूर वर्क कीजिए। पहले दिन यानी कल के डेज में हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया था कि एचसीएफ का मल्टीपल ही हमारी संख्या होती है। तो दो संख्याओं का योग हमसे कह रहा है, ए की वैल्यू 16x और बी की वैल्यू 16y आएगी, यानी 16x 16y बराबर 288 आएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू 16 से भाग दे दो मेरे प्यारे दोस्तों। जब 16 से भाग दोगे तो 160 अलग हो गया और 128, यानी 18 बार में 16 गुणे 18 18 आएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। कहता है ऐसी संख्याओं के कितने युग बनेंगे? ऑलरेडी एचसीएफ 16 है, ऑलरेडी एचसीएफ 16 है, यानी जो x और y का एचसीएफ लोगे वो 1 होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है?
एक्स और वाई का एचसीएफ 1 होगा और ए और बी का एचसीएफ 16 होगा। बात समझ में आई? यहां आप कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हो, जैसे 1 और 17 इनका एचसीएफ क्या होता है, समझदार हो, 1 होगा। अब कह दो 2 और 16 ले लो, ये नहीं ले सकते क्योंकि इनका एचसीएफ 2 होगा। अब कह दो 3 और 15 ले लो, एचसीएफ 3 होगा। 4 14 नहीं, 5 और 12 का एचसीएफ 1 होता है, 5 12 का एचसीएफ 1। 6 और 12 ले लो, नहीं, 7 11 ले सकते हैं। फिर उसके बाद 8 10 नहीं ले सकते, 9 9 नहीं ले सकते। फिर उसके बाद रिवर्स ही होता है, 1 2 3। 3 युग्म ऐसे होंगे जो इसके आंसर को डिनोट करेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, मेरी नजर में तो ये 2 स्टार क्वेश्चन, यानी यहां पर आपको सोचने पे मजबूर करेगा। आपके अंदर ज्ञान होगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा पेपर हॉल में जाकर सिर्फ शक्ल देखेंगे एक दूसरे की। हमेशा याद रखो कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 16x प्लस 16y इज इक्वल टू 288, x प्लस वाई 18। बाकी यहां पर आपको बढ़िया से बता दिया कि एचसीएफ 16, अगर a मान रहे हो तो 16x होगा, b तो 16y। अब उसके अंदर जो ये xy है उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में पेयर वाला खेला हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। 5 12 नहीं, 5 13 होगा। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और 5 13 फिलहाल एचसीएफ 1 ही है, इसका भी बिल्कुल सही लिखा है मैम ने, ठीक है। 5 प्लस 13 ये बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। पर वो 5 12 के हिसाब से भी हमने ले लिया तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 13 होगा, 13 5 18, भूल चुक लेनी देनी। कहता है 81 91 101 और 111 का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। सर इतनी स्पीड से कैसे झोंक दिया, क्योंकि प्रकाश सर जानते कि जो 101 होता है वो एज ए प्राइम नंबर होता है। आप नहीं जानते तो आज से आप जानो कि 101 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और जैसे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, कोई लिख रहा है 3 15 18 17 17 नहीं 27, और कहीं लिख दिया क्या, कहीं लिख दिया, पहले मेरी बात को समझो, कहीं लिख दिया तो देखा जाए प्राइम नंबर तो 3 होता है, प्राइम नंबर 3 होता है, पर ये सबसे छुटके में है, 3 के मल्टीपल में ये सारे नंबर हैं, तो ये भी तो प्राइम नंबर है 2। एचसीएफ इसका 1 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तेजी से समझिए। अब ये नहीं, ये मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल रखा, कल को आप कह दो सर आप ही तो ज्ञान दिए रहा, इतनी प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 है, ठोक दो है। हे देवता, कॉन्सेप्चुअल के हिसाब चलो। अब प्राइम नंबर में देखो बड़ा है 101, अब 101 का मल्टीपल आगे नहीं जा रहा है ना मेरे भाई, पीछे भी नहीं है, मुद्दा ही खत्म है। अब 3 भी प्राइम नंबर अब इसके मल्टीपल में है तो कह दो सर आप ही तो ज्ञान दिए रहो, हम तो धरने में बैठेंगे। नहीं, 81 91 101 बड़ा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका डबल कोई संख्या नहीं लिखा, ना इसका हाफ में कोई संख्या है। तो गाइस मेरी बात को समझ के सीधे एचसीएफ 1 बोल देना, क्लियर है ना? अभी तो खेले होंगे, अभी तो खेले होंगे, समझ गए? जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठोको लाइक। 153 नंबर, अभी तो आप प्रकाश कॉन्सेप्ट असली देखोगे। कहता है एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात करो जो किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः माप सकता है। सीधी सी बात, चुपचाप कहता है कि प्रभु एचसीएफ बता दो वरना हमने मनवे। 50 35 का एचसीएफ बच्चा जानता है कि 5 होगा, दिमाग ही नहीं लगाना। 53 का आंसर 5 5 5, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन इस साल काफी चलन में चले हैं, आप देखोगे इस पैटर्न की सीरीज में ये काफी चले। जैसे ये 20/1/2021 में भी 21M85 करके पूछा, और पहला भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगवाया। इन्हें हम बढ़िया से सीखेंगे। क्या कहता है देखो, कहता भैया
एचसीएफ बताओ 51 और 85 का। अब इसका अगर हमें एचसीएफ देखना है तो साफ साफ नजर आ रहा है कि एचसीएफ 17 होगा, क्योंकि 17 त्या 51 और 17 पचे 85। पहले बोलो हाँ, इसका एचसीएफ तो 17 ही होगा मेरे देवता। और जब 17 हो गया तो अब यहां दिमाग लगाओ और फिर उसके बाद कहता है कि प्रभु उसको m इस फॉर्म में डिनोट करना है, तो 51m माइनस 85 इज इक्वल टू एचसीएफ 17। ये उधर जाएगा तो 51m बराबर 102 की अरदास, यानी m बराबर 2 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 हो जाएगा। बोलो हाँ। क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? नो वन डाउट। चलिए मोहब्बत से सीखिए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर मार सकते, पर आपको एक चीज बताएं। बच्चा ये बताओ, जैसे a माइनस बी लिखा है तो ये तो a माइनस बी से ही जाएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब भी कह दें तो भी इसे जाएगा। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 कह दे तो भी इसे जाएगा। a की पावर 7 बी की पावर 7 कह दे तो भी इसे जाएगा। a की पावर 11 माइनस बी की पावर 11, यानी अगर ऑड फॉर्म में पावर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं a माइनस बी से डिविजिबल होते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखो, इसको हम लिख सकते 3 की पावर 5 होल पावर 9, 9 पना 45। इसको भी सजाना चाहो तो सजा लो, सजाने के नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहां देखो 3 की पावर 5 और होल पावर 7 माइनस 1 की पावर 5 होल पावर 7। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनको देखते हुए हमें यह नजर आ रहा है मेरे प्रभु, क्या 3 की पावर 5 माइनस 1 से ये दोनों जाएंगे, यानी इसका जो एचसीएफ होगा 3 की पावर 5 को 243 माइनस 1 यानी 242 इज द राइट आंसर। 242 से ये दोनों संख्या जाएगी, यानी इसका एचसीएफ 242 होगा। और कोई तरीके से ये सॉल्व भी नहीं होगा। अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, किसी और तरीके से ये बनने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। बोलो बोलो टेल टेल। कहता है क्या दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है दो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम होगा। अब देखो दो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम होगा तो वो 2 हो सकता है, जैसे 2 4 कम से कम बोल रहा है तो इसका जो एचसीएफ है कम से कम में तो 2 ही हो सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी कर लो, कम से कम तो एचसीएफ इसका 2 ही होगा। बोलो बोलो टेल टेल। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आए तुरंत मुस्कुराओ और प्रकाश कला को जानो। बहुत इजी वे से सिखाया जाता है, समझो। कहता है प्रभु इसका एचसीएफ बताओ। आप कुछ ना करो, आप ये देखो, क्या क्या देखो, 2 की पावर 4 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 वाले ही होंगे, यानी ये ऑप्शंस दोनों कट गए, या ए होगा या डी होगा। अब इसमें भी देखो, यहां 7 का स्क्वायर यहां है ही नहीं, यहां 7 का स्क्वायर तो ये भी हट गया, क्योंकि एचसीएफ में कॉमन गुण होने चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नहीं कि सजा के नंबर मिलते हैं। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्यार से समझना, सबके साथ खेलेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। कहता भैया द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इतना। को प्राइम नंबर का अर्थ बच्चा बच्चा जानता है, सह आभास संख्या में कि एचसीएफ क्या होता है बच्चा? 1 होता है। सह आभास संख्या में एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अब ये देखो, ये हमारा ब्रेक होता है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि 13 का टेबल अगर सही से आता है तो ये चीज हो गया। 13 इंटू 9 117, और इसका एचसीएफ भी 1 ही होगा। पहले बोलो हाँ। कहता फाइंड देयर एचसीएफ। व्हाई दिस कोलावरी? 2 सहवास संख्या गुणनफल इतना है, उनका
एचसीएफ ज्ञात करो। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 1 ही होगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। कोई है समाज में? अब कोई बच्चा झोंक दे कि 117 होगा, वो स्वयं जिम्मेदार होगा, ये भी है। हाँ मेरे भाई, हमेशा याद रखो कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। एचसीएफ का मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसको बड़ा कर करके कराते हैं जिससे कि आपको कष्ट ना हो। ऊपर तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, हमसे कह रहा है प्रभु एचसीएफ बता दो। अब एक जुझारू बच्चा, यानी ये समझ लो, हाँ जुझारू बच्चा, इसका क्या, इसमें क्या जुझारू, ये तो सिंपल क्वेश्चन। का चाहिए हमका? एचसीएफ चाहिए। यहां दुई बा, अरे यहां दुई है, छुटका यही माँ है, एमा बटका बटका यानी दुई है। सबसे छुटका 3 एमा है, 3 एमा, एमा बटका है, नहीं लेना। ई 5 का स्क्वायर, यहां 5, तो यहां छुटका यही है, ये ले लो। भैया इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी तो फिर खेला होगा। सारे के सारे ऑप्शंस 30 के मल्टीपल हैं। अगर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? 59 के बाद अब जब क्वेश्चन आसान है तो काहे दिमाग लगाओ, जहां जरूरत है वहां लगाओ। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा क्या कि एचसीएफ निकालने बैठ जाएगा। हाँ सीधी सी बात है, वो लग जाएगा और जुझारूपन। हम भी वही करेंगे, बच्चा क्या, हम वही करेंगे। अब इसका एचसीएफ निकालना मतलब समझ लो, हमारे लिए खेला है, हमारे लिए क्या है, खेला है। तो सर फिर क्या करें? हाँ वरना फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, 370 ऐसे लिखो, फिर 148 से सर जाइए, अच्छा 148 का दुगने से जाइए, इस टाइप से। तो फिर हमारे लिए खेला है। आप लगाओ दिमाग। पहला ऑप्शन 148, 148 से 148, 148 से, पर ये तो जाएगा नहीं, यानी ये गलत हो गया। बोलो 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 दया। फिर ये 74, 74 दूना, और साफ साफ दिख रहा 74 पंजा, तो यही इसका एचसीएफ होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 बार में, ये 5 बार में, मुद्दा ही खत्म। 74 इज द राइट आंसर। ऐसे करना है। अब कुछ बच्चे 37 झोंक दे रहे होंगे, कैसे झोंक दे रहे हो? दिमाग लगाओ ना। अरे मेरे भाई देखो, हम लोग वो तरीके सीखेंगे जिससे सिलेक्शन हो, टाइम पास ना हो, सिलेक्शन हो। क्या हो? सिलेक्शन हो। पहले मेरी बात को समझो। अरे देवता 148, 350, 148 देखा तो फर्जी हो गया। एक के नीचे 74 देख लिया हमने, 74 दूना होता है, 74 पंजा होता है, यानी एचसीएफ ये हो गया। अगर कोनो कष्ट हो तो यहां खेलो भाई। हाँ पेपर में बहुत टाइम होता है कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर आप ऐसे करके चुपचाप भाग दीजिए। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए ये बन जाएगा, और यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। थोड़ी देर में ऐसे ऐसे जहर वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां सिर्फ प्रकाश कला जब आप सीखेंगे तब आपको खुशी मिलेगी। इस क्वेश्चन में मान लो आपको नहीं खुशी मिले, क्या बोल रहा है ये टीचर, थोड़ी देर में मिलेगी खुशी, मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर, आज ही मिलेगी। कहता भैया द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द दिस वन। पहले तो इसका चुपचाप एचसीएफ निकालो। साफ साफ देखो, एचसीएफ में पहले छुटका ही पकड़ा जाता है, ये सबसे छुटका इन दोनों में यही है। या तो ये होगा या इसका आधा होगा, या उससे भी आधा में जाओ। 36 बन जा, 36 चौका, यानी एचसीएफ तो इसका 36 हो गया। और हमसे कहता है प्रभु प्रभु द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द एचसीएफ, मासा के आधे का मान बताओ। मासा तो 36 आया, उसका आधा 18 होता है। मासा क्या आया? बोलो बोलो, टेल टेल, को लाइक बोलो हाँ। 61 के बाद 62 नंबर। अब मजे वाले क्वेश्चन है। अब यहां से, यहीं से आते हैं प्रकाश कला, और कहीं से नहीं आते। प्रकाश कला यहां से चालू होता है। सर ये कहां, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? हम तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। मैं आपको सही बताऊं, आपको मैं पेपर हॉल में 5 मिनट भी दे दूंगा ना, तो भी आप सही से नहीं कर पाओगे। वैल्यू इतनी बड़ी है।
और बड़ी दे दे तो और खेला होगा। अब कला समझो, प्रकाश कला कहते हैं कि इनमें दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो, दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो ये दोनों नियरेस्ट वैल्यू है, पड़ोसी हैं, मतलब बिल्कुल पास में, इनका घटा लो। 8 में 5 गया 3 बानी, बोलो हाँ। 7 में 3 गया तो 4 बा, 243 आ गया। अभी सावधान रहना, 243 तो सर ऑप्शन में नहीं, 243 तो ऑप्शन में भी नहीं। अब क्या करोगे प्रकाश सर, बड़ा प्रकाश कला कला कर रहे हो। हाँ मेरे भाई, तो फिर ये 3 की पावर 5 होता है, तो या तो देखो, या तो 81 होगा, या 27 होगा, या 9 होगा, या 3 होगा। और पेपर वाला इतना चालाक है, उसने यही ऑप्शंस बना दिए, यही ऑप्शंस बना दिए। देखो 81 27 9 3, 81 27 9 3, भाई 3 के ही मल्टीपल चल रहा है, तो हटाओगे तो या तो 81 चेक करो, या 27, या 9 3। पहले भैया हम 81 ही चेक करेंगे, अब मजबूरी है हमारी, अब मजबूरी है इस क्वेश्चन में। भैया 81 से चुपचाप चेक कर लो, कौन मना कर रहा है, चेक करो। करेंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। 8 त्रिका 24, देखो 81 गुणे 29, इसके नियरेस्ट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 8 त्रिका 24, तो ये पास में हो जाएगा 29 बार में, ये 5 है, यानी 81 में 35 का गुणा हो रहा होगा। 35 बन जा 35, 3 हासिल, 35 अट्ठा, तो 35 अट्ठे कितना होता है 280, और 3 ये भी है। इसको देखो, यहां लास्ट में 8 है, यहां 1 है, यानी 8 ये होगा, तो ये फिर 38 होगा। 38 एकम 38, 3 हासिल, 38 अट्ठा करोगे यही, यानी 81 इज द राइट आंसर। यहां समय इसलिए लगा क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस हमारे ऐसे दे दिए गए कि अगर हम हल्का सा भी आपको हाईटेक के चक्कर में पड़े होते तो खेला हो गया होता ये क्वेश्चन। अब एक बच्चा कह रहा कहां गई प्रकाश कला, अरे देवता, जब सारे ऑप्शन ही वही झोंक दिया है। अब मालूम है हम क्या लगाने वाले थे, तुमको सही बताएं, हम 9 का मल्टीपल झोंकने वाले थे। अब मालूम चला कि सारे ऑप्शन में ही दे दिया, तो बताओ, तो हम तो जनरल तो नहीं कर रहे हैं ना कि सबको जनरल करके दिखा रहे हैं। अरे मेरे भगवान, कभी तो कॉमन सेंस रखो, ठीक है, कभी तो कॉमन सेंस रखो, कि है नहीं, बिल्कुल भी समाप्त ही हो गया। अब ये बताओ, मैं आपसे सिंपल सा कहना चाहता हूं, सिंपल सा। अब जैसे सेम एक्टिवा की 500 गाड़ियां सेम खड़ी कर दो और मेरी भी एक्टिवा खड़ी कर दो, तो हमें फिर एक बार देखना पड़ेगा ना कि मेरी वाली कौन सी है, तो उसको ध्यान पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए? जैसे चाइनीज खड़े कर दो खूब सारे, तो सारे चाइनीज को पहचानने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? कुछ चीजों पे सावधान रहे, अन्यथा खेला हो जाएगा। जैसे तो इसमें काला जादू नहीं चलेगा भाई, इस वाले में नहीं चला भाई, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बताओ मैं कौन सा जादू दिखा दूं? जहां जरूरत है वहां देखो ना। कहता प्रभु फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस वन, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब कह दो सर एमा भी काला जादू झोंक दो, कैसे झोंक दे? एचसीएफ पूछ रहा है, सावधान रहना पड़ेगा। देखो इनमें सबसे छुटका देखो, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो चुपचाप 1 है 5 पकड़ो। हाँ अब ये 4 की पावर 3 है, यहां 4 की पावर 4, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 है, पकड़ना पड़ेगा। 64 पंजा आंसर होगा, 320 की अरदास। समझ रहे ना दया? चलिए 63 के बाद 64 नंबर कहता है प्रभु देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस वन। हाँ अब यहां देखते हैं क्या हमारी कलाएं लगती हैं कि नहीं। देखो पेशेंस से सीखना चाहिए। 6844 और यहां 354। अब देखो एक दो नियरेस्ट वैल्यू को घटाना है
अब वैसे भी इन दोनों में सबसे छुटका यही है, या तो ये होगा या इससे कम में जाएगा एचसीएफ, या तो ये होगा या इससे कम, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 354 हमारा जाता है कैसे, 2 से जाता है, 2 से काटो तो कहीं ना कहीं 177 बार गया, तो बोलो हाँ। और 354 3 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 3 से काटो तो कहीं ना कहीं 118 बार गया, बोलो हाँ मेरे प्रभु मेरे देवताओं, बोलो बोलो हाँ। क्या आप नहीं चाहते हो कि सर हम ये वाली कला नहीं लगाएंगे, जो करना हो कर लियो, तुम ना मनियो तो ना मनवे, हम का ठीक है मेरे भाई, जो कहो। तो हम इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, हाँ। इतना दिमाग लगा सकते हैं कि ये 3 का मल्टीपल है, यहां आ जाओ, 8 6 14, 14 4 18, 4 22, ये 3 का मल्टीपल नहीं, यानी ऑप्शंस हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए 177 3 का मल्टीपल है, इसको हटा दो क्योंकि ये समाज में रहने लायक नहीं है। खेला है मेरे भाई, वही होगा जो पहले कर रहे थे भैया, काटो काटो काटो, भाग दे दो। 118 या 118 से कम या 59 या उससे कम में जाएंगे, 236 भी नहीं होगा। यानी अब हमें इनमें से कोई एक चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां आपको चाहिए क्या, पेशेंस, यहां क्या चाहिए, पेशेंस जिसके अंदर है। तो दोस्तों एक चीज देखो, हमको हिंट में दिया गया कि 59 इंटू 29 1711, ये हिंट दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं, मेरी बात सुनो, इसमें भी 4 का गुणा होगा, तो 59 का ये डबल मतलब 4 गुना हो जा रहा है, यानी इसकी जगह ये इसका एचसीएफ होगा। 118 इज द राइट आंसर। अरे देवताओं, यहां पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझ गए, 118 इज द राइट आंसर। अरे मेरे देवता फिर से देखो, तुम लोग हवन करने के लिए बैठे हो, पूजा पाठ करने बैठे हो, देखो मेरे देवता, पहले देखो फिर से समझो, कल को कोई कह दे ये, एक चीज समझो, 17 चौकू 68, यानी इस वैल्यू में 4 का गुणा तो इस वैल्यू में 4 का गुणा, यानी जो ये वैल्यू आपको नजर आ रही है मेरे प्रभु, वो 59 इंटू 29 इंटू 4 की वैल्यू है। पहले बोलो हाँ। और यहां पर जब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से अगर एचसीएफ, तो इसको हम डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे तो पहले इसके आधे में या 3 का भाग दे दो, तो 118 होगा या 59, 118 या 59। ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं, इसलिए 177 को निपटा दो। अब देखो एक चीज देखो, 59 के साथ 4 है, 4 का मल्टीपल है, तो 59 के साथ 4, तो ये वाली वैल्यू से दुगने में जा सकता है, तो ये नहीं ये हो सकता है। 118 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग चलाइए तब आपके आंसर आएंगे। क्लियर है, चीजों को अच्छे से समझो। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस वन, इसका एचसीएफ ज्ञात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज देखो, ये 3 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है, यहां पर भी 3 में, यानी जो भी एचसीएफ होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 9 का। 8 2 10 1 11 नहीं हो सकता, 6 5 11 1 12 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसका एचसीएफ यही आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। और दिस इज कार्ड प्रकाश हाईटेक मेथड। अब जहां लगना होगा वहां लगाएंगे, अब के तो हर जगह लग जाए, कहां से मेरे भाई, कॉन्सेप्ट में भी तो चलना पड़ेगा। अब देखो यहां पर भी 3 का क्यूब है, यहां 3 का स्क्वायर, फिर 3 की पावर 5 है, पर 9 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 का स्क्वायर है, यानी 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा मेरे भाई। अब 1600 होता नहीं, 1560 होता नहीं, 1280 नहीं होता, और इसको अगर हम जनरल मेथड से करेंगे तो खेला हो जाएगा। 29,160 इज द राइट आंसर। अब ठोको लाइक और बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
कहता है भैया का नाम लिख दिया, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। उस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए? भैया इसका एचसीएफ लेना होगा, बस इसका एचसीएफ लेना होगा। 245 और 343 का एचसीएफ। जो बच्चे नहीं जानते बड़े पेशेंस से समझना, पेशेंस से समझना। मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है, क्या आ रहा है आपको? एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 45 ही है ना। देखो भाई 343 तो ये 7 का क्यूब होता है, और यहां पर तो फिर 7 ही में जा सकते हैं, या तो 49, ओहो दया दया दया, 49 पंजा होता है, 49 पंजा 245 होता है, और 7 का क्यूब यानी 49 चॉकलेट रखनी चाहिए। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा मेरे भाई, जो इसका एचसीएफ आएगा वह क्या आएगा? 49 आएगा। 49 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था हमारा एक प्रोसेस। अगर आप दूसरे प्रोसेस में जाना चाहते हैं कि भाई प्रकाश कलाओं से ही लगाएंगे सर, चाहे जो हो जाए, देखिए अपना तो खेल है सिखाना। अगर आप प्रकाश कला से ही कसम खा रखा तो हमने कहा दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो, का डिफरेंस 98 आएगा। कितना आएगा? 98। या तो 98 होगा, या इसका आधा 49 होगा, या अब 7 से जाएगा, या 1 होगा। इन्हीं में से कोई आंसर होगा। यानी 77 और 29 तो निपट गए। अब 98 तो होगा नहीं, 49 पंजा 49 सत्ता, तो 49 इज द राइट आंसर। दैट इज कार्ड प्रकाश कला प्रकाश कला प्रकाश कला। ठोको लाइक, बोलो हां। कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कहता भैया किसी विद्यालय में 4, 5, 6वीं क्लास में छात्रों की संख्या इतनी है, प्रत्येक कक्षाओं के खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी। इन 3 कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी? छात्रों की संख्या समान थी और कुल कितनी संख्या होंगी? यानी पहला उद्देश्य तो इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका एचसीएफ देखो, इसमें दो नियरेस्ट वैल्यू ले लो। 188 282 का ही नियरेस्ट दिख रहा है मेरे भाई। 423 ज्यादा है, घटाओ। 12 में से 8 गया 4 आया, अब ये हो गया 7। 17 में से 8 गया 9 आया। 94 या 94 का आधा 47, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अगर 94 लेते हैं तो जब हम जाते हैं किसमें? सेकंड वाले में 94 में किसका गुणा कर दे कि 2, तो 3 का कर दो, तो 94 3 282 होता है। 94 3 282 होता है। और 423 नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि इवन में अगर कभी भी ऑड का इंटू करोगे तो पॉसिबल नहीं है। यानी इसका एचसीएफ 47 होगा, क्योंकि इवन में अगर किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करो या इवन का, कभी भी 423 नहीं आ सकता, यानी वो इवन ही रहेगा। पहले बोलो हां। तो 188 में 47 से भाग देना होगा, 4 बार में गया। 282 में 47 का भाग दो, आई थिंक 6 बार में जाएगा। और 423 में 47 का भाग दो, मुझे तो 9 बार लग रहा है। 9 7 63, 6 4 10 और 9 19। 19 इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन 2021 में भी आए और 2000 ये ग्रुप डी में भी आए। अब कोई बच्चा कह दे हम नहीं मानेंगे, आप इसी सेशन को ही देख लो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये किताब बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके आए हैं, तभी तो बढ़िया किताब है। जब सही से देखोगे शुरुआत में, जैसे ये क्वेश्चन देखो, उसी पैटर्न पे 2021 अभी आएगा,
ऐसे ही एक भाग दिया था कि चलो एचसीएफ है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, देख लो, देख लो, इसीलिए ये किताब अच्छी है, कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करे, चाहे एनटीपीसी की, चाहे एएलपी की, चाहे जेई की, या आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सब में वही चीज है। आप देखो ये क्वेश्चन 2021 में आया, तो इसका भी वही नियम जैसा उसका नियम, इसलिए ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, और किताब पढ़ने से तो सिलेक्शन होता है, सीधी सी बात है। कुछ हम पढ़ाएंगे, कुछ खुद से पढ़ोगे, और क्या। कहता भैया, कहता भैया शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों को बांटने के लिए हैं। वे चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके? तो अधिकतम संख्या हमें चाहिए सहपाठी की। अब इसमें क्या करना है? एचसीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लेना है? एचसीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका? 24, 36 और 60। और 12-12 बांटे, किसी को वही नहीं होगा, मुद्दा ही नहीं आएगा। यानी 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। ठीक है, तो चीजों को समझो मगर प्यार से। कहता भैया इसका एचसीएफ बताओ। कहता व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस वन, इसका एचसीएफ बताओ। अब देखो ये एक बड़ी वैल्यू है, कोई मासूमियत वाली वैल्यू नहीं है, बड़ी वैल्यू है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को घटा दो बस। वहीं से देखो, 17 में से 9 गया 8 आया, 17 में से 9 गया 8 आया, फिर 17 में से 8 गया 9 आया। बोलो हां। और 4 में से 1 गया 3 आया, 398। या तो 398 या इसके आधे में आओ, आधा 199। 199 ऑप्शन में है, मुद्दा ही खत्म, यही आंसर होगा। अब कह दो सर 3 के पास चले जाओ, 3 का तो मल्टीपल ही नहीं है कोनो, तो 3 तो होना ही नहीं है। 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 तो होना ही नहीं है। 197 या 199, ठीक है। 197 कहां से? हाँ, 3 का मल्टीपल ही नहीं है। 197 या 199, तो 199 ही आंसर होगा। यही एक तरीका है इसको जल्दी करने का। कहता भैया कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई इतना इतना मीटर है, कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है? पूरा पूरा मापा जा सकता है। अब मुस्कुराइए और सीखो, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में कर लो। 126, 198 और 162। इसका प्यारे दोस्तों एचसीएफ ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ले लो? इसका एचसीएफ ले लो। 126, 198, 162 का एचसीएफ ले लो। अब यहां पर आपको सिर्फ प्रकाश कला पे ही ध्यान देना है। हमने आपको कला क्या बताई? तो नियरेस्ट वैल्यू को घटाओ। इन यही दोनों नियरेस्ट दिख रहे हैं, घटा दो। 8 में से 2 गया 6 आया, और 18 में से 16 गया तो 36 आया। पहले बोलो हां। 18 में से नहीं, 19 है ना, तो 19 में से 16 गया 3 आया, 36 आएगा। अब या तो 36 होगा, या 36 का आधा 18 होगा, या 12 होगा, ऐसे चलेगा। पर अब कोई कह दे भैया कि 14 होगा, 16 होगा, तो वो नहीं हो सकता। अब 12 इसलिए नहीं होगा, 12 से 126 जाता नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 इज द राइट आंसर। 180 11 इससे 18 के पाड़े में आता है, और ये भी 18 नौइया होता है। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है कि 50 पेन, 80 पेंसिल, 65 पैमाने वाले समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए, और पाया गया प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए। मतलब प्रत्येक में 5 वितरित नहीं किए गए, तो 50 की जगह एचसीएफ लेना होगा। 50 की जगह 45 बचा,
80 की जगह 75 बचा, 65 की जगह 60 बचा, और इसका एचसीएफ आएगा 15 का एचसीएफ आएगा 15, यानी 71 का जो आंसर होगा वह 15 आएगा। 71 का जो आंसर होगा वह 15 आएगा। 5 नहीं, 5 तो वितरित नहीं किया जाए, छात्रों की संख्या का पता लगाए ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। समान रूप से वितरित कर रहे हैं तो 15 छात्रों के साथ ही खेला होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, चलिए। कहता है कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? तो वह संख्या 1 होती है। 1 सभी का फैक्टर होता है, यही हकीकत है। आपके पास 20 बड़ी 16 छोटी डायरियां हैं। दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट चाहते हैं, बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? दोनों का एचसीएफ 4, 20-16 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन 4, क्योंकि हमसे कह रहा है अधिकतम बना सकते हैं। क्या कह रहा है? अधिकतम बना सकते हैं। 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों कहता है भैया 36, 72, 126 का मासापा बताओ। तो इनमें से सबसे छुटका 36 दिख रहा है। 36 दूना 72, पर 36 के पाड़े में एक 26 आता नहीं। 18 होगा। 18 दूना 18 चौका, 18 के पाड़े में 126 भी आता है, यानी इसका एचसीएफ होगा 18। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 74 18 18 18। बोलो हां। दोस्तों अब फिर से 2021 वाले क्वेश्चन आए, थोड़ा सा प्यार से समझना। कहता भैया वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7, 6 शेष प्राप्त होता है। अब देखो इसमें क्या है कि इसके रिमाइंडर, ये रिमाइंडर प्राप्त होता है। 3, 7, 6 शेष प्राप्त होता है। जब 55 से भाग दोगे तो 3 प्राप्त होगा, यही चाहता है ना। कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 55, 72, 123 को विभाजित करने पर, अच्छा को विभाजित करने पर ये शेषफल आए। 13 कर दे क्या? देखो 55 में 3 घटाओगे तो 52 आएगा। 72 में 7 घटाओगे तो इधर गया 65 आएगा। 123 में 6 घटाओगे तो 117 आएगा। और बच्चा इसका सिर्फ एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही बड़ी सी बड़ी संख्या कहते हैं। 13 चक्कू 52, 13 पचे 65 और 13 नवैया 117, यानी बड़ी सी बड़ी संख्या 13 ही होगी। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था, इस पे हमें ज्ञान देने की जरूरत इस समाज को तो नहीं है। कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 155, 307 विभाजित करने पर क्रमशः 5, 7 शेष बचता है। 155, 307 को विभाजित करने पर 5, 7 शेष बचता है। दोस्तों 155 और 307, 155 में 5 घटाओगे तो 150 होना चाहिए। 307 में 7 घटाओगे तो 300 होगा। और इसका जो एचसीएफ होगा बच्चा जानता है कि 150 होगा। 150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया, बड़ी सी बड़ी संख्या, द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 150 इज द राइट आंसर। बोलो हां। ठीक है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्लियर है? हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे इतने को विभाजित करने पर 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। 5, 10, 15 शेषफल। प्यारे दोस्तों सभी में घटा दो। 5 घटाओगे तो 150 आएगा, 10 घटाओगे तो 250 आएगा, 15 घटाओगे तो 300 आएगा। और हमका क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। इसका एचसीएफ समाज के सामने 50 निकलते हुए आ रहा है। 50
50 तीना 50 पंजा 50 छक्का, यानी 77 का आंसर 50 50 50। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन इस बार सीबीडी 2 में सेम पैटर्न पे आया। अभी जो लेवल 4 और 6 का एग्जाम हुआ था, उनमें से किसी एक सेट में ये क्वेश्चन सीबीडी 2 में आया। डिजिट ये नहीं थी, कॉन्सेप्ट यही है। यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो बच्चे कह रहे थे नया क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का आ गया, तुम पढ़ते ही नहीं, जब किताबें नहीं खोलोगे तुमका क्या मालूम है कि क्या होगा। अब टीचर के 4 ठो क्वेश्चन लगा लोगे, अब लगाने 200 क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ में, और तुम सोचोगे 30 क्वेश्चन में तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाए, तो फिर सॉल्व ही होता है एग्जामिनेशन हॉल में। इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आया, यही सत्य है। इसमें तरीका क्या होता है, ज्यादा इसमें शॉर्टकट नहीं होता, इसमें तरीका होता है 667 सबसे बड़ी संख्या में से इससे छोटी घटा दो, ये तरीका है इसका। फिर 6677 में से 2270 घटा दो, और फिर 3739 में से 2270 घटा दो, और घटाने के बाद इसका जो एचसीएफ होगा वही आंसर है। अब ये चीज है इस क्वेश्चन की गरिमा जिसे कहते हैं। देखो करना क्या है, सबसे बड़ा इससे हाथ मिलाया, फिर इससे मिलाया, फिर उसके बाद ये इससे हाथ मिलाया, बस यही अंतर है। 17 में से 9 गया 8 आया, बोलो हाँ। 6 में से 3 तो 3 ही आएगा, 16 में से 7 गया तो 9 आएगा, और यहां 2 2938 आया। 7 में से तो ये 7 आएगा, ये 0 आएगा, ये 44 आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 9 में तो ऐसे आएगा, 13 में से 7 गया 6 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, और ये। अब भैया इसका एचसीएफ बताना है। ज्यादा ही फेमस होने के कारण सबको मालूम है कि इसका एचसीएफ यही होगा, क्योंकि इसका ये डबल लिखा होता है, इसका ये ट्रिपल लिखा होता है। यानी 1469 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो वास्तव में मेहनत करेगा 78 नंबर क्वेश्चन उसके लिए हलवा होगा। ये बात याद रखना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन सीबीडी 2 में आया, यही सत्य है, और इसको जानो। 78 के बाद 79 नंबर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। अब एक चीज देखो, शेष 4 और 5, तो 4 5 इसी में घटा दो, 1200 ये 46 हो जाएगा, और 5 घटाओगे तो 1610 हो जाएगा। और हमका क्या चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, रिमाइंडर इतना। ओके, अब बच्चा हमसे कहता है कि सर करके बताओ तो जनवे। देखो पहली बात तो 161 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना, बगल वाला 18 तो होना ही नहीं, 18 3 का मल्टीपल होता है। फिर देखो ये 10 लिखा है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं, यानी 16 भी नहीं होगा, या 13 होगा या 14 होगा, या 13 होगा या 14 होगा। 14 इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है प्रभु, और ये भी 2 का मल्टीपल है। बोलो बोलो, तो 13 2 का मल्टीपल नहीं, यहां 26 होता तो बात की बात है, तो 13 भी हटा देंगे। 14 इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं प्रकाश कला, यानी ऑप्शंस के साथ भी हम लोग खेलते हैं और 14 इज द राइट आंसर बोलते हैं। अब कुछ लोग 13 13 झोंक रहे होंगे, ये पढ़ते कहां है, ये तो मजाक समझे पढ़ाई को, लट लेके बैठूंगा किसी दिन। अरे देवता तुम, अच्छा ये बताओ भगवान ने इत्तू सा भी दिया है कि नहीं दिया, बोलो बोलो जल्दी से, इत्तू सा दिया है। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो कॉमन में इवन तो आएगा ही आएगा एचसीएफ, ऑड कहां से आ जाएगा पहले ये बता दो। तुम्हारे पास 4 रुपया, हमारे पास 6 रुपया, तो 2 का मल्टीपल तो है ही ना मेरे भाई, कि नहीं है। तो 13 14 में तो अंतर आप समझ रहे होगे मेरे देवता, अब हूं कष्ट है। हद करियो, मतलब अरे कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। आपके तो ईमानदारी से एचसीएफ निकालें, तो फिर हम तुमको पढ़ा कह रहे हैं, फिर तुमको लट लेके कूटे पहले, वो तो तुमको आता है पहले से मेरे भाई।
कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 115, 149, 183 को विभाजित करने पे 3, 5, 7 बचेगा। यही पहले ओमा घटा दो। तो हमका एससी अब चाहिए 115 में 3 घटाओ 112, 149 में 5 घटाओ 144 और 183 में 7 घटा दो 176। चलो यही झोंक दो। अब मेरे प्यारे दोस्तों पेशेंस रखना, फिर से वही कला दिखाएंगे। पहली बात तो ये देखो कि ई 3 का मल्टीपल है, ई तो है पर ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं, यानी 3 के मल्टीपल गए, पहली बात। दूसरी बात में आओ, दूसरी बात में कि भैया हमका 16 का पहाड़ा आता है, 16 के पहाड़े में यहू आता है, 16 के पहाड़े में यहू आता है, 16 के पहाड़े में यहू आता है, तो इसके पूरे चांसेस हैं। 20 का मल्टीपल तो कोई नहीं दिख रहा मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म है। अब बचा मेरा एक भाई 14, तो वो फिर होना ही नहीं है। सर वाई दिस कोलावरी डी, 14 क्यों नहीं होना है? अरे 144 कभी 7 का मल्टीपल होता ही नहीं, 16 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? कोई है इस समाज में जो सीख सकता है हमारे तरीके? बोलो हाँ है सर, सीधे बोलो। 80 के बाद 81 नंबर, दया सीखो। बेटा 2 मीटर 76 सेंटीमीटर तो 276 हो गया। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर 552 हो गया और ये 1196 हो गया। और इसका हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चाहिए 276, 552 और 1196। एक चीज समझो, इनमें से सबसे छुटके वाले भाई को पकड़ लो, ओखा कूट दो। इमा सबसे छुटका कौन? ये या तो 276 हुई। अब ये 2 से जावत है, मतलब 2 से जाता है, 2 से जाएगा और मुझे तो तीनों से दिख रहा है, 3 से भी जाएगा 92, 2 से भी जाएगा और 138। फिर ओके बात तो देखो 138 वाला समाज तो है ही नहीं, 138 वाला तो समाज है ही नहीं, ये हटा दो। 92 वाला है, एक्चुअल में इसको भी सेंटीमीटर किया है, इसको भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यानी 92 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इनके तो चांसेस ही नहीं कहीं। ठीक है, अब सर हम ना मनवे, कैसे ना मनियो? 92 तीना, 92 सिक्सा और 92 कर लो। यहां 6 लिखा, 13 का गुणा करो, 13 दूनी 26, 6 13 दूनी 26, 6 2 हासिल, 13 9 1 17 2 119 सेंटीमीटर में आएगा। मीटर मत झोंक देना। बोलो हाँ। 81 के बाद कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1657 और इतने को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 5 बचता है। 6 और 5 बचता है प्रभु, घटा दो। 1657 में 6 घटाओगे 1651 आएगा। 2037 में 5 घटाओगे तो 2032 आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। मेरे मासूम से दोस्तों इसका एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो घटा ही लो, 2 में से 1 गया 1 आया, 13 में से 5 गया 8 आएगा, 19 में से 16 गया 381, या तो 381 ऑप्शन में नहीं, तो ये तो 3 से जाता है ना, भाग दो 127, 127 ऑप्शन में है तो यही आंसर, क्योंकि अब इसमें भाग दोगे तो इससे नीचे ही जाएगा, आधे या उससे भी कम में। 127 इसका एचसीएफ होगा। 127, 125 और 150, 130 तो होना ही नहीं है भाई। 150 और 130 में तो 0 0 है, 125 तो 5 का मल्टीपल है, ये कहां से हो सकता है? एक बच्चा कह रहा है कि 125, अरे मेरे भाई का सस्ता नशा कर रहे हो क्या? 125 कैसे हो सकता है? अरे कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या ये दोनों क्या 5 के मल्टीपल हैं? कैसे कह सकते हो? ठीक है ना, ये होगा ना ये तो पेन ही नहीं चलाना था। असली बात तो ये है। सीखो दया, सीखो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 63, 77, 98 को विभाजित करने पर शेषफल 3, 5, 2 देती है? ये बताओ। 63 में 3 घटाओगे 60 आएगा, पड़ोसी में 5 तो 72 आएगा और फिर 96। इसका हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 72 10 से जाता नहीं। 9 इसलिए नहीं होगा, 60 नहीं जाता। 8 इसलिए नहीं होगा, 60 नहीं जाता। बेचारा 6 होगा, 6 से सभी जाते हैं। कैसा लग रहा है? अरे ये वाला तरीका लगाना चालू करो तो आपको पेपर में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो विभाजित में प्रत्येक में समान शेष बचता है। क्या है दोस्तों? समान शेष का मतलब याद करो, यही क्वेश्चन पैटर्न CBT 2 में आया था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं होता। सबसे बड़े वाले पकड़ो 1215 में, उससे छुटका घटाओ, ये नियम है इसका। फिर 1215 में 1215 में 270 घटा लो और 675 में 270 घटा लो। बच्चा इसका आपको लेना पड़ेगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले बोलो हाँ। 1215 माइनस 675 और इतने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब करना कुछ नहीं, 5 में से 5 गया 0 आया। हाँ, 11 में से 7 गया तो 4 आया। और अब तो ये 11 ही हो गया, 11 में 6 540 आएगा। यहां 5 आया, 11 में 7 गया 4 ही आएगा, 11 में से 7 गया 4। और अब 11 में 2 945 आएगा। यहां घटा लो कि 5 आया 0, ये 4। मुझे तो सारे के सारे मल्टीपल नजर आ रहे हैं 45 के। फिर भी हम क्या करेंगे, दो नियरेस्ट वैल्यू को घटाएंगे। 135 आया, 135 तीना, 135 चौका। तो क्या 135 से 945 आता है 7 बार में? तो 35 ही आएगा। 7 13 7 91, 135 इज आंसर आएगा। इसमें सावधान रहना वरना खेला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 84 का 135 हो जाएगा। 84 का आंसर 135 हो जाएगा। और अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो खेला हो जाएगा। देखो सब 45 45 झोंक दिए, इसीलिए सबका साथ खेला हो गया। देख लो दया, देखो देखो। अरे मेरे भाई कुछ तो सीखो टीचर से, कितना पेशेंस है मेरे अंदर। हमने 45 बोला, तुमने 45 चिपका भी दिया। कैसे करोगे मेरे भाई? हमने कहा दो नियरेस्ट घटाओ, 540 405 का अंतर 135, साफ साफ दिख रहा है 135 तीना, 135 चौका। इसको चेक किया ना मैंने, यहां 7 का गुणा करके, 7 पना 45, 7 पना 35, 5 3 हासिल, 17 13 7 91 और 3 135 आंसर आएगा। ऐसे ही गलती होती है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 85 नंबर। देखो डे फर्स्ट में हमने इसके कॉन्सेप्ट लिखवा दिए थे, आज भी हम लिखवा देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बड़े प्यार से इसको लिखवा देते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर एलसीएम लेना है, कोई कह रहा है A/B, C/D और चलो E/F, तो ऊपर एलसीएम, तो एलसीएम लिखा है तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम होगा, ACE का एलसीएम होगा और नीचे वाली वैल्यू का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नीचे वाली वैल्यू का HCF होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर हमें HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, A/B, C/D, मान लो ऐसे, ऊपर वाली वैल्यू का HCF होगा मेरे भाई और नीचे वाली वैल्यू का LCM होगा। सावधान रहें और सतर्क रहें। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहता भैया, क्या कहता है वह बड़ी सी बड़ी, ये तो क्वेश्चन छोड़ दिया ना हमने पीछे एक, वाह सर वाह। कहता भैया इसका एलसीएम बताओ। अब एलसीएम बताओ, एलसीएम तो अपनी जगह है, बताना पड़ेगा। 2 4 3 7, तो 7 या 21 चौका 84 होगा, मुद्दा ही खत्म।
क्योंकि अब सर 84 क्यों झोंक दिया? अरे एलसीएम पूछ रहा है हमसे, नीचे तो सभी के नीचे एक ही एक है क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। अब ये 2 4 के अंदर आता है, बस इन तीनों का भरत मिलाप करा दिया। 84 इज द राइट आंसर। 7 21 चौका 84, ठोको लाइक। कहता भैया वे बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करो। अब संभव लंबाई यानी एचसीएफ हमसे चाहता है, बड़ी सी बड़ी का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3.5 को यह समास 7/2 कहता है, 32 3 35/4 कहता है। ऊपर का एचसीएफ तो 7 होगा और नीचे का एलसीएम 4 होगा। 7/4, 7/4, 86 का आंसर भाई 7/4, 86 का आंसर का 7/4। चलिए 86 के बाद 87। कहता भैया इसका एलसीएम बताओ। अब देखो एलसीएम बताना है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाली का एलसीएम 12 होगा और नीचे एचसीएफ होगा जो कि 5 का मल्टीपल ही दिख रहा है। बोलो हाँ, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। कहता भैया एचसीएफ बताओ। अब ऊपर एचसीएफ तो छुटका तो 2 ही है ना, छुटका 2 यही है, बाकी कहीं नहीं है, यानी यही आंसर। नीचे चेक करो चाहे ना करो। सर कहा है, ये कहा है सर, ये कहा है, ये कहा है। भैया हमसे कह रहा एचसीएफ बताओ, एचसीएफ में छुटका ही तो पकड़ेंगे। अब 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 2 ही ऊपर रहेगा, बाकी नीचे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि 2 से तो छोटा कहीं दिख नहीं रहा। बोलो बोलो, टेल टेल, कोई है इस समाज में मेरी बात को स्वीकार करने वाला? चलिए कोई नहीं है मेरी बात को स्वीकार करने वाला। कहता भैया एलसीएम बताओ। हमसे कहा जाता है कि भैया एलसीएम बताओ। तो एक चीज समझो, एलसीएम तो अपनी जगह बताएंगे बताएंगे। तो 4 8 10 का एलसीएम 40 होता है, 20 नहीं 40। और नीचे एचसीएफ तो छुटका पकड़ लो, सभी 3 के मल्टीपल है, 40/3। भाई ऊपर एलसीएम और एचसीएफ में तो सबसे पहले छुटका पकड़ो, छुटका होगा या उससे कम होगा, ओ से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। कहता भैया इसका एचसीएफ बताओ। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, छुटका पकड़ लिए, दुई, बस दुई है, हो गया, मुद्दा ही खत्म। एक जुझारू बच्चा खेल रहा होगा अपने जीवन से, तुमने खेल गए। भाई एचसीएफ 2, अब काम पूरा कर निकालने बैठेंगे, 2 या 2 से कम, तो 2 ही है सबसे ऊपर। अब नीचे एलसीएम निकालने में समझ गए, जिंदगी के साथ खेला, ऐसा लग रहा है, ऐसे खेलना मेरे को, और क्या सोचो। कहता है प्रभु फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें दोनों चाहिए। क्या चाहिए? दोनों। तो पहले तो क्वेश्चन की गरिमा को समझो। क्वेश्चन एक्चुअल में ये लिखा है 175/100, 56/10, और ये चुपचाप 7 लिखा है, तो 7/1 लिखा है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हमका क्या चाहिए? हमका चाहिए कि भैया पहले एलसीएम बताओ तो हम जनवे। अब दया कैसे बताएंगे प्रकाश सर? कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा? अब एक चीज देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोगों से एरर बनती है, हम गलतियां कर सकते। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में हमने अपना टैलेंट दिखाया। पहले मेरी बात को समझना, जो हम आपसे कहना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इसको मैं लगा देता हूं 3 स्टार में, ठीक है, जिससे आप कभी गलती ना करें। जब भी ऐसे करके दशमलव का क्वेश्चन हो जाए, दशमलव में, अब यहां से अगर आप ऊपर का एलसीएम लोगे, एक बड़ी वैल्यू आएगी, नीचे 1 आएगा, तो कोई भी वैल्यू इसका एलसीएम नहीं कहलाएगा। लेकिन जब भी दशमलव वाला हो और यहां 2 है, यहां 1 और ऐसे, तो यहां आप ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, मेरी बात सुन रहे हो, ऐसे सभी के नीचे बेस समान कर लो। क्या ये गलत होगा? नहीं। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में बच्चा गलत करके आएगा। 175 560 700 इसका एलसीएम लो, तो मुझे जो लग रहा है इसका एलसीएम 7 चौक 2800 के आसपास होगा।
2800 इसका एलसीएम होगा। चेक करेंगे, बिना चेक किए कोई काम नहीं होगा। देखो 175 से 2800 जाता है, जीरो से जीरो काटा, 280 56 से जाता है और ये 70 से, यानी ये 2800 आया एलसीएम और नीचे का एचसीएफ आया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 28 आंसर। सावधान रहें, सतर्क रहें। और फिर हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ भैया इसका क्या बता दो, एचसीएफ बता दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर एचसीएफ बताएं, एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो 35 का मल्टीपल होगा। 35 से ये जाएगा, 35 से ये भी जाएगा, 35 तो ये हो गया और नीचे 100 से भाग दोगे, आंसर 28 और 0.35 आएगा। 91 एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रहे अगर सावधानी हटी तो हम सबके साथ खेला होगा, हम सबके साथ खेला होगा। ठीक है, इसे अच्छा क्वेश्चन कहते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बिना पेन के भी 7 का मल्टीपल, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, हमने कहां कहा, बिल्कुल सही है भाई। 7 का ऊपर मल्टीपल है, एलसीएम भी होगा, एचसीएफ भी होगा, बिना पेन चलाए कर सकते हो, बिल्कुल सही। हमें सीखना भी चाहिए, पर बिल्कुल सही है भाई। 7 का मल्टीपल है तो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे जीसीडी कह रहा है, अब यहां के तो 9 का मल्टीपल है तो सारे ऑप्शंस 9 के मल्टीपल है। देख लो देवी जी, देख लो। अरे 0.03 को छोड़ दो, बाकी तो सारे हैं ना। बोलो बोलो, टेल टेल। अब हमका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो एक 108/100 चिपका दो, एक 36/100 चिपका दो और इसको 9 या 90/100 चिपका दो। और हमका क्या चाहिए, जीसीडी को ही एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 36 या 36 से कम 18 होगा, क्योंकि 18 बचे, 18 इतना 36 में तो जाएगा नहीं, 90 नीचे 100.18 इज द राइट आंसर। बोलो हां, इसका राइट आंसर यही होगा, यही होगा, यही। (92) के बाद 93 कहता है प्रभु इसका एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये 36 है, ये 48 है, ये 72 है। 36, 48, 72 का एचसीएफ 12 का मल्टीपल होता है। ऊपर 12 आया, अब नीचे 75, 50, 30 तो 150 होगा, 12/150 और 12/150 इसका आंसर है। वरना कट्टा पिट्टी करके भी आंसर दिए जाते हैं, अब नहीं दिया है। 93 का आंसर 12/150 आएगा। कहता भिन्न के एक सेट का लासापा क्या होगा। देखो अगर लासापा कह रहा है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यही आंसर। भाई आपने शुरुआत में सीखा क्या, अगर एलसीएम बोलता है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लोगे, यही तो सीखा है कि कुछ और सीखा है, यही सीखा है। बोलो हां। कहता है भैया इसका एलसीएम बताओ। अब सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे किसके, 3 के मल्टीपल। तो ऑप्शंस वाले भी कहते हैं प्रभु हम ही हैं, ये लो सारे 3 के मल्टीपल। तो इस केस में क्या करें, हवन नहीं, सॉल्व करेंगे। इसको 63/100 लिख लो, इसको 105/10 लिख लो, इसे 21/10 लिख लो, इसे 42/10 लिख लो। सावधान रहें, सतर्क रहें। हमका क्या चाहिए, एलसीएम। ओहो दया दया दया, एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए। बोलो हां। पर एक चीज देखो, मुझे तो सारे 7 के भी मल्टीपल लग रहे हैं, सारे ऑप्शन भी 7 के मल्टीपल हैं। अब क्या करें, सोचो 95 में क्या करें, हवन करें। तो बच्चा कहता है सर ऊपर का एलसीएम लोगे तो 630 ही आएगा, क्योंकि सारे 630 है। इसका एलसीएम 630 और नीचे का एचसीएफ लोगे तो सर 10 आएगा। 0 से 0 काटोगे, 63 इज द राइट आंसर। 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सावधान रहें, सतर्क रहें। कहता भैया इसका एलसीएम बताओ।
एलसीएम पूछा गया तो ऊपर देखो आपके सामने 17 का मल्टीपल, सारे ऑप्शन 17 के ही होने चाहिए भाई। देखो नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे तो सबके 31 है तो 31 तो है, ऊपर ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। ना 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 ना, दया 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 नहीं। 17 34 48, 48 3 का होता है ना, ऊपर 48 है, 3 का मल्टीपल, 8 6 15, ये है, ये भी है, लियो ये नहीं है। ओहो दया दया दया, तीन 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 ऑप्शन हो गए, तो भैया इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। 17 34 48, 48 ऐसे रखो और एक तो 17 का गुणा करना होगा, ये क्योंकि 48 के अंदर 2 का मल्टीपल आ गया, बस ये करो। 17 अट्ठे कितना होता है, लास्ट में क्या रहा, लास्ट में 6, यानी 816 आएगा। ठोको लाइक बोलो हाँ, 816 आएगा। अब बताओ क्या ये आंसर में कोई गड़बड़ है, बोलो बोलो, टेल टेल। सभी का यही आंसर आ गया, बोलो हां, प्यार से, मोहब्बत से। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एलसीएम और एचसीएफ। अब आपकी इच्छा होगी सर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप जाएंगे और वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा पढ़ाया गया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में 250 वीडियो इसके मिल जाएंगे आपको। अभी ये एक एक करके हम जब डाल रहे हैं, आप एक साथ नाम मात्र के शुल्क में यानी एक सपोर्ट कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी इच्छा, प्रकाश अवस्थी ऐप में भर भर के इसके वीडियो हैं, 250 के ऊपर जाकर देखिए। और इसकी पीडीएफ ऐप में तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, हर जगह पीडीएफ पड़ी हुई है। ये जो 69 और 27 स्टेप्स देख रहे हो ये सब पीडीएफ है, 46 ये सब पीडीएफ है। लेकिन इस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का। इस बार ग्रुप डी पार।